हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3761 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है। मोटिवेशन देखते हैं। मेक योर हार्ड वर्क सो रिलेंटलेस दैट योर गोल्स हैव नो चॉइस बट टू सरेंडर। ओके, इस लेवल का हार्ड वर्क चाहिए। 3761 मिनिमम एब्सोल्यूट डिस्टेंस बिटवीन मिरर पेयर्स। यू आर गिवन इन इंटीजर एरे नम्स। अ मिरर पेयर इज अ पेयर ऑफ इंडिसेस आई एंड जे सच दैट I less than j less than nums dot length and reverse of nums of I is equal to nums of j. Okay, where reverse of x क्या है, denotes the integer formed by reversing the digits of x. Leading zeros are omitted after reversing. For example 1 2 0 को अगर रिवर्स करोगे तो 0 2 1 है, तो लीडिंग जीरो को हटा दो तो 21 बन जाएगा ये। ओके, तो इंटीजर को रिवर्स करना तो हम सभी लोगों को आता है, स्कूल से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, है ना। Return the minimum absolute distance between the indices of any mirror pair. The absolute distance between indices I and j is abs of I minus j. और अगर ऐसा कोई भी मिरर पेयर नहीं मिलता तो -1 रिटर्न कर देना। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर मुझे इंडेक्स 0 और 1 को अगर आप देखो, इस 0 और 1 को देखो, तो अगर आप इस 12 को रिवर्स कर दो तो देख रहे हो 21 बन जा रहा है ना। और इस इंडेक्स नंबर 1 पे 21 है ऑलरेडी, तो देख रहे हो ये अगर आई है इंडेक्स जे, मान लो कोई भी इंडेक्स, किसी को भी आई और जे मान लो, मान लेते ये आई और ये जे है, फ़र्क नहीं पड़ता। किसी एक का मिरर दूसरे के बराबर है ना, तो मतलब दोनों मिरर पेयर बना रहे हैं। दोनों का इंडेक्स का डिफरेंस निकाल लो, 1 - 0, आंसर आ गया 1। और हमें मिनिमम डिस्टेंस वाले मिरर पेयर्स चाहिए। ओके, और देखो एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी इंडेक्स नंबर 2 और 4 में भी जो नंबर्स है वो मिरर पेयर है। क्यों? क्योंकि तो 45 का रिवर्स करोगे तो 54 आ जाएगा, है ना। तो दोनों का इंडेक्स का डिफरेंस निकालो, 2 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन व्हाट वी ऑलरेडी हैड 1, तो 1 बेटर आंसर है, इसीलिए इसका आंसर 1 है ना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, करना क्या है। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। नम्स डॉट लेंथ 10 का पावर 5 है, नम्स आई 10 का पावर ज़्यादा ज़्यादा 10 का पावर 9 तक जा सकता है। ओके, देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो देखो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, इसका मैंने इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4। तो देखा है, तो हमारा गोल थोड़ा सिंपल सा है कि यार फॉर एनी नंबर, मान लेते हैं ये 45 है, मान लेते हैं अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे पता क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि क्या इसका रिवर्स अवेलेबल है। इसका रिवर्स क्या होगा, 54 होगा। अगर इसका रिवर्स अवेलेबल है तो उसका इंडेक्स मैं निकालूंगा और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जे माइनस आई करना पड़ेगा। तो रिवर्स अवेलेबल है कि नहीं, वो या तो मैं एक एक करके चेक करूं कि क्या ये उसका रिवर्स है, 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 या फिर उससे अच्छा क्या है कि मैं ये चेक स्टोर कर लूँ, जो रिवर्स है नंबर्स का उसको मैं स्टोर कर लूँ, है ना। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर आया, 12 है। अब मैं देखूंगा कि यार क्या 12 का रिवर्स जो भी होता है 21 कहीं पर स्टोर्ड है क्या हमारे पास। अभी तक नहीं स्टोर्ड है तो कोई बात नहीं। तो वो कैसे सर्च करेंगे, एक काम करते हैं, एक मैप में स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि मैप क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी नंबर होगा उसका रिवर्स मैं स्टोर करूँगा, साथ ही साथ उसका इंडेक्स भी स्टोर कर लूँगा यहाँ पर, है ना। तो जैसे मान लेते हैं अभी 12 है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या कोई ऐसा नंबर है जो 12 का रिवर्स हो और यहाँ पर प्रेजेंट हो। नहीं प्रेजेंट है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं इस 12 का रिवर्स यहाँ स्टोर कर लूँगा, है ना। 12 का रिवर्स क्या होता है, 21 होता है। 12 को रिवर्स करो, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, बस डिजिट्स को रिवर्स करना है। और इसका इंडेक्स क्या था, 0 था, है ना। मैं रिवर्स को मैप में स्टोर कर ले रहा हूँ ताकि मुझे अगर ज़रूरत पड़े किसी का रिवर्स सर्च करने का तो मैं यहाँ पर देख लूँगा। जैसे यहाँ पर आया मैं, 21 है, तो पहले तो मैं देख लूँगा कि क्या 21 प्रेजेंट है मैप में। और मैप में देख रहे हो रिवर्स मैंने स्टोर कर रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई तो ऐसा नंबर ज़रूर रहा होगा जिसका रिवर्स 21 है ना। कौन सा वो नंबर था, याद है, ये था। इस 12 का रिवर्स 21 था जो मैंने यहाँ स्टोर किया इंडेक्स नंबर 0 पर। तो जब मैं यहाँ पर आया ना 21 पे, तो मैं पूछूंगा कि यार क्या 21 प्रेजेंट है मेरे रिवर्स मैप में। हाँ प्रेजेंट है, तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लूँगा करंट इंडेक्स आई का माइनस 21 का जो भी इंडेक्स था 0, मैप से निकाल लूँगा, मैप ऑफ जो भी मेरा करंट नंबर है नम्स ऑफ आई, है ना। मतलब 21 को मैंने ब्लाइंडली सर्च कर लिया इस उम्मीद में कि मैप में पक्का कोई तो ऐसा नंबर रहा होगा जिसका रिवर्स 21 हुआ होगा पास्ट में और हमने उसको स्टोर किया होगा। तो मिल गया मुझे। और सिंस हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट इटरेट कर रहे हैं,
तो ऑब्वियसली इंडेक्स आई हमेशा बड़ा होगा, है ना, क्योंकि मैं पास्ट के नंबर्स को स्टोर कर रहा हूँ एज अ रिवर्स यहाँ पर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आई माइनस मैप ऑफ नम्स ऑफ आई निकाल लो, है ना। तो आई मेरा क्या है, करंटली 1 है, 1 माइनस नम्स ऑफ इसका रिवर्स, ये जो नंबर था उसका इंडेक्स 0 था ना, तो 1 माइनस 0, दैट इज़ अभी मेरा बेस्ट आंसर 1 है ना। अब आई मेरा फिर यहाँ पर आएगा, बट उससे पहले इस नंबर का रिवर्स मैं स्टोर कर लेता हूँ। ये जो 21 था उसका रिवर्स क्या होगा, 12 होगा। ये मुझे इंडेक्स 1 पर दिखा, है ना। अब देखो ये इंडेक्स आई है, ये 45 है। मैं देखूंगा कि क्या 45 अवेलेबल है मैप में मेरे, नहीं अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो पक्का कोई तो ऐसा नंबर होता जिसका रिवर्स 45 रहा होगा और मैंने यहाँ स्टोर किया होगा, बट अभी तक मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं मिला है। तो कोई बात नहीं, 45 का रिवर्स मैं यहाँ स्टोर कर देता हूँ, 54 इंडेक्स नंबर 2। अब यहाँ पर आई आया, 33 प्रेजेंट है क्या इस मैप में, नहीं प्रेजेंट है, कोई बात नहीं, 33 का रिवर्स यहाँ स्टोर कर देता हूँ इंडेक्स नंबर 3 पर। उसके बाद आई मेरा यहाँ पर आया, ये 54 है, देखो ध्यान दो, मैं सर्च करूँगा कि क्या 54 प्रेजेंट है मेरे मैप में, यस प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये याद है, ये 54 एक्चुअली में क्या था, ये किसी नंबर का रिवर्स रहा होगा। किसका रिवर्स रहा होगा, 45 का रिवर्स रहा होगा, ये रहा, इसका रिवर्स था ना इंडेक्स नंबर 2 पर। ओके, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, देखेंगे इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर 2 है। करंट मेरा इंडेक्स आई है, करंट क्या है 4 है, माइनस मैप ऑफ नम्स ऑफ आई, ये 54 को मैंने मैप में ढूंढा, इंडेक्स 2 मिल गया, 4 माइनस 2 दैट इज़ 2 मिल गया, है ना। तो याद करो स्टार्टिंग में जो मुझे मिला था मिनिमम डिस्टेंस वो 1 था और अभी 2 मिला है मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो अब वैसे ये मेरा बेटर आंसर है, तो 1 ही रहने देंगे। और आई को आगे बढ़ाने से पहले 54 का रिवर्स मैं यहाँ स्टोर भी कर दूंगा, 45 इंडेक्स नंबर 4 पे मिला है, फिर आई मेरा यहाँ पर आ गया आउट ऑफ बाउंड, ख़त्म हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो काफ़ी सिंपल सा ओवन सोल्यूशन है इसका, है ना, क्योंकि हमने एक बार ही सिर्फ इटरेट किया और हमें बस इतना ही दिमाग लगाना था कि यार फॉर एनी गिवन नंबर क्या कोई ऐसा नंबर हमने देख रखा है जिसका रिवर्स ये हो जाए, है ना। जैसे मान लेते ये 45 है, या फिर ऐसे मान लो, या मान लेते 54 है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं रिवर्स करूँ तो ये 54 के बराबर हो जाए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो ये इसका रिवर्स मैं यहाँ स्टोर कर लूँगा, मैप में डायरेक्टली स्टोर कर लूँगा। देखो 54 मैंने स्टोर कर लिया था इंडेक्स 2 पर, क्विक सर्च के लिए मैंने मैप में स्टोर कर दिया था। तो मैं ब्लाइंडली देखूंगा कि या क्या ये 54 प्रेजेंट है इस मैप में, यस प्रेजेंट है, ये रहा इंडेक्स नंबर 2 पर। और ये किसका रिवर्स था, ये 45 का रिवर्स था। अब दोनों का मुझे इंडेक्स पता है, तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दोनों का इंडेक्स का डिफरेंस निकाल लूँगा। एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियसली हमने जो एलिमेंट्स देखे हैं जो मैंने मैप में स्टोर किया है, ऑब्वियसली उसका इंडेक्स छोटा होगा, करंट इंडेक्स आई जहाँ मैं खड़ा हूँ उसका इंडेक्स बड़ा होगा, है ना। तो डिफरेंस आप बिना एब्सोल्यूट वैल्यू को भी निकाल सकते हो। इतना सिंपल था, है ना। तो आराम से इसका कोड करते हैं और जल्दी इसको फिनिश कर लेते हैं। सबसे पहले इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज निकाल लेते हैं और अनऑर्डर्ड मैप एक ले लेते हैं, इंट कॉमा इंट। इसमें क्या स्टोर करेंगे, रिवर्स स्टोर कर लेंगे हर नंबर का और उसका इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है तो एक बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। सिंपल इटरेट करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस। मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि इफ़ mp.count या mp.find भी लगा सकते हो, नम्स ऑफ आई, क्या कोई ऐसा नंबर था पास्ट में जिसको रिवर्स करके मैंने स्टोर किया होगा मैप में, और ये एग्जैक्टली ये नम्स आई जो है उसका रिवर्स हो वो, है ना। तो ऐसा कोई नंबर अगर मिल जाता है मुझे तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा आई माइनस उस नंबर का इंडेक्स निकाल लो, mp ऑफ नम्स ऑफ आई से। और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, करंट नंबर का रिवर्स स्टोर कर लेते हैं। गेट रिवर्स नाम का एक फंक्शन लिख लेंगे जो कि मुझे एक नंबर का रिवर्स दे देगा, तो यहाँ से रिवर्स मिल जाएगा और उसको वो इस इंडेक्स में है, उस इंडेक्स भी स्टोर कर देंगे। रिटर्न रिजल्ट कर दो। और रिवर्स करना किसी भी इंटीजर को हम सभी को आता है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जो स्कूल में कॉलेज में हर जगह किया होगा आपने। रिवर्स नंबर को 0 से इनिशियलाइज कर लो, जब तक ये नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक इसके हर डिजिट को अपेंड करते जाओ रिवर्स में उल्टा करके। सबसे पहले रिमाइंडर निकालो, मतलब लास्ट डिजिट, n मॉड्यूलो 10 किया और इसको रिवर्स में अपेंड कर दो, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिवर्स में अपेंड हो गया। और लास्ट डिजिट को अब हटा दो, कैसे हटाओगे, 10 से डिवाइड करके, तो ये नंबर मेरा रिवर्स हो जाएगा और यहाँ से रिवर्स नंबर रिटर्न कर दूंगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या होगा,
फॉर लूप यहाँ पर चल रहा है ओ ऑफ एन, है ना, ये रहा ओ ऑफ एन फॉर लूप है, लेकिन हम बार बार रिवर्स भी तो निकाल रहे हैं, है ना। तो रिवर्स निकालने में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, लॉग ऑफ जो भी मेरा नंबर है टू द बेस 10, है ना। जो भी मेरा यहाँ पर नंबर है ना, ऑब्वियसली उसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है आप सभी पे ट्रेड करो, तो किसी नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। तो इसमें कह सकता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ एन, क्योंकि आपने एक बार बस लीनियरली इटरेट किया है, लेकिन रिवर्स आप निकाल रहे हो, उसके लिए लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है ना। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं किसी में, नंबर कोई ले लो टू द बेस 10। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। और हाँ, यहाँ पर रिजल्ट का चेक कर लेना कि अगर ये मेरा इंट मैक्स के बराबर रह गया तो -1 रिटर्न कर दो, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला मुझे। अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट रिटर्न कर दो। अच्छा हाँ, एक गलती मैंने क्या कर दी, मुझे मिनिमाइज़ करना है डिस्टेंस को ना, तो रिजल्ट यहाँ पर मिन होगा यहाँ पर, है ना। सबमिट करते हैं। ये पास ऑल द केसेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।